आज एक न्यूज़ पढ़ी कि बहुत मेहनत करने के बाद मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी बस 5 मिनट पहले ही एक और सोर्स देखा जिसमें एक बच्चा बैठ के सिसक रहा है और उसके चारों तरफ किताबें ही किताबें रखी हुई हैं और वो उसने सॉन्ग लगा रखा है, चल फिर से उजड़ जाते हैं। जब उजड़ जाते हैं ना और कोई कह भी देता है कि तू उजड़ गया, बहुत दुख होता है। मोटिवेशन नाम ही इसी का है कि गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो। जितनी बार गिरोगे उतनी ताकत आपके अंदर आ जानी चाहिए, नहीं तो आप एक बार में ही सफल हो गए तो उस सफलता का टेस्ट आपको कैसे आएगा, उस सफलता का स्वाद कैसे चख पाएंगे आप। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक गांव की लड़की है, बहुत मेहनत करती हैं। फिर उन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, काफी मेहनत की। मेहनत यानी उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया, उन्होंने फिर इंटरव्यू भी दिया। उससे पहले भी काफी सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो फिर भी एक मिसाल बनी रही कि कोई बात नहीं, आगे कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। और 5 साल बाद यानी 5 साल लगातार मेहनत करते रहे वो और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। 5 साल पहले वाली लड़की में और 5 साल बाद वाली लड़की में देखने में, उनके चेहरे के हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से इतना, मतलब कोई भी आदमी उसको देख के बता सकता है कि ये पहले क्या थी और अब क्या है। यानी उनके अंदर जो एनर्जी देखने के बाद लगी, वो किसी भी आदमी को, किसी भी स्टूडेंट को डबल एनर्जी देने वाला है। और गांव से होते हुए यानी इतना सब कुछ उनके साथ, मैं नहीं मानती हूं कि उनके साथ बहुत अच्छा कुछ था। इतना सब होने के बावजूद भी वो डटी रही। उस भर्ती पे केस हुआ, उस भर्ती पे केस होने के बावजूद भी वो डटी रही और अकेली लड़की होने के बावजूद वो वहां पे बार बार अधिकारियों से मिली कि हमारी लिस्ट यानी आउट हो जानी चाहिए। और उसके जब जस्ट 2 या 3 दिन बाद जब लिस्ट आउट हुई तो उनमें उनका खुद ही का नाम नहीं था, यानी उनका खुद का नाम नहीं था। और वो रोने की बजाय, सिसकने की बजाय डबल एनर्जी के साथ दोबारा से मेहनत करने लगे। और उनको इतना तक भी नहीं पता था कि दोबारा से कब भर्ती निकलेंगी, और निकलेंगी तो एक एज का फैक्टर भी तो भाई होता है। एक हम 5 साल पहले किसी चीज को पढ़ रहे हैं, एक हम 5 साल बाद पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा यानी वो जो एज फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है। और उसके बाद इतनी एनर्जी मैंने खुद उनके अंदर महसूस की कि आज वो इतने खुश हैं कि खुशी के आंसू, वो जहां भी जाते हैं उनका भव्य स्वागत होता है और खुशी के आंसू हर वक्त मैं उनके अंदर देखती हूँ। और वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तो एक तो कहने की बात ये है कि जब भी कुछ गलत लाइफ में हो जाता है, आपने सोच रखा है कि मैं सफल हो जाऊंगा या सफल हो जाऊंगी और उसके बावजूद आप सफल नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, मकान बनने में यानी ईंट लगाने में इतना टाइम नहीं लगता, मकान बन के जब तैयार होता है उसको टाइम लगता है। इतना सोचो, अभी आपका मकान सिर्फ खड़ा हुआ है, उसके बहुत सारे काम बाकी है, लिपाई पुताई होनी होती है ना, छत डलनी होती है, फर्श डलनी होती है
है ना, फर्श, फिर दरवाजे लगने होते हैं, फिर भाई व्हाइट वॉश भी करवानी पड़ती है, और फिर भी उसके साथ और भी घर बनाने के लिए, उसको मकान को घर बनाने के लिए बहुत सारे सजावटी या और एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, जो शायद आपका टाइम नहीं आया है। ठीक है, तो लगे रहें। जो बच्चा सिसक रहा है वो निराश इतना हो चुका है कि खुद से ज्यादा, यानी उसने खुद से अपने अंदर इतनी शायद आशाएं ना लगाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस पे परिवार का, उसके अध्यापकों का उसके ऊपर दबाव जरूर है। इसलिए मैं ना केवल बच्चों से, बच्चों के अंदर तो देखो एक करंट ही भरा जा सकता है, यानी मोटिवेशन का करंट, और मैं उसके साथ साथ एक मेरी प्रार्थना लगा लो, अपील लगा लो अभिभावकों से और टीचर्स से जरूर करना चाहूंगी, अननेसेसरी बच्चों पे दबाव ना बनाएं, खास तौर पे पेरेंट्स। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि मैं अपनी लाइफ में वो काम नहीं कर पाया जो मेरी इच्छा थी, चाहे वो किसी भी वजह से नहीं कर पाए, और वो उस चीज के सपने सारे दिन अपने बच्चे से देखता है कि वो जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा। ठीक है, मैं सिंगर था और मैं अब अपने बच्चे को सिंगिंग में ही लाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा कभी मेरी इच्छा थी कि मैं डीआईडी में जाऊं और मैं वहां नहीं जा पाया। अब मैं अपने बच्चे को सारे दिन डांस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जबकि उसको हाथ पैर कुछ नहीं हिलाना आता। ठीक है, बच्चा सिंगिंग में जो आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, जरूरी तो नहीं कि उसकी आवाज आपके जैसी अच्छी हो, जरूरी तो नहीं कि उसका भी इंटरेस्ट सिंगिंग में हो। भाई उससे आप कोयल जैसी आवाज की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश है कि सुनने वाला पहले ही भाग जाएगा। फिर इसलिए हर एक बच्चे में, हर इंसान में, मैं तो ये कहूंगी कि ना केवल बच्चे में बल्कि हर इंसान में एक चार्म है, एक चिंगारी है, जो समय आने पर जरूर भड़केगी और उसका टाइम जरूर आएगा। आपके बच्चे का भी टाइम आएगा। टाइम से पहले, इतना तो देखो हर कोई महसूस करता है लाइफ में, टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आप यही लगा लो ना कि मेरे बच्चे का टाइम नहीं आया है, मेरे स्टूडेंट्स का टाइम नहीं आया है, तो उसको आप गिराने की बजाय ऊपर उठाने की कोशिश करें। उसको लगातार मोटिवेशन की डोज देते रहें। ठीक है, ना तो करो ही मत उसके सामने, और उसके सामने इतने दरवाजे खोल दो कि वो अपनी स्वतंत्रता से अपना खुद का कैरियर चुन सके। अगर वो डांस में अच्छा है तो डांस में जाए, अगर सिंगिंग में अच्छा है तो वो सिंगिंग में जाए, अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में जाए, है ना। और अगर पढ़ने में अच्छा है, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो वहां चला जाए। अगर जबरदस्ती से कोई भी मुकाम हासिल उस बच्चे से करवाया जा रहा है जो वो नहीं चाहता, तो वो लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहेगा। और खुशी सबसे बड़ी चीज है, लाइफ की सबसे बड़ी चीज खुशी है। और वो, यानी देखो, हम जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम काफी उम्मीदें लेके चलते हैं। ठीक है, या किसी भी फील्ड में हम जाने की जब तैयारी कर रहे हैं तो हम काफी उम्मीदें उससे लेके चलते हैं। अगर वो नहीं मिली तो अपना एक साइड में रास्ता जरूर रख लें कि भाई हमें वो मिल जाएगा और मैं उसे भी, अगर ये नहीं मिला तो वो, यानी एक बच्चा आईएएस बनना चाहता है तो वो स्टेट पीसीएस की तैयारी भी करता रहे साथ में, उसका इजीली वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। इतना भी इजी नहीं है जितना मैं शायद बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी हो जाएगा। आप अपने बच्चों को थोड़ा सा खुला छोड़ दें, उसके दिमाग में वो जो एक सारे दिन जो भी बात करता है ना उसके साथ, यानी एक आवाज जो एक बच्चा महसूस करता है, स्ट्रेस वाला बच्चा जो महसूस करता है, वो आवाज जबरदस्ती उसको मत दो, है ना। सिर्फ उसको उठाने की कोशिश करो। आप कर जाओगे। अगर 10 बार कहोगे कि आप कर जाओगे तो वो नहीं भी कर पा रहा है ना, तो वो 10 बार ये सोचेगा भाई सबने मेरे से इतनी उम्मीद लगा रखी है, अगर मैं अब की बार भी फेल हुआ ना तो मतलब मेरे लिए ठीक नहीं होगा, और मैं दोबारा से दुगनी ऊर्जा के साथ काम करूंगा, है ना। सबका एक टाइम आता है, चाहे कितना भी हम कहते हैं ना कि नालायक स्टूडेंट है,
भी पढ़ने में नालायक स्टूडेंट है, वो लास्ट तक अगर नालायक रहता है तो हो सकता है कि कोई ऐसा टाइम आए वो किसी दूसरे फील्ड में इतना नाम कमा जाए कि जब कोई उसका टीचर उससे मिले या उसके पेरेंट्स वो ये कहे कि भाई हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम समझते नहीं थे कि ये इतना बिगड़ा हुआ मेरा बच्चा और इतना कामयाब हो जाएगा। हजारों रास्ते हैं जिन पे चला जा सकता है, बच्चा जिस पे जाके सफल हो सकता है, और जो उसने खुद अपना रास्ता चुना है वो उसको जो प्रसन्नता देगा वो शायद उसे कोई रास्ता नहीं दे पाएगा। अध्यापक का चुना हुआ रास्ता, उसके पेरेंट्स का चुना हुआ रास्ता उसे कभी भी वो खुशी नहीं दे पाएगा जो उसका खुद का चुना हुआ रास्ता है, चाहे वो उसको दुगने पैसे ही क्यों ना दे रहा हो। इसलिए अपने बच्चे की ताकत बने। बच्चा कितना टाइम घर में रहता है, आपके सामने रहता है, ठीक है, अपने बच्चे की ताकत बने। उसका भी टाइम आएगा, उसके साथ जबरदस्ती ना करे, दूसरे बच्चों से उसकी तुलना ना करे और ज्यादा नंबर लाने का भी उस पे दबाव ना बनाए। तो देखना, जितनी शायद आपने उम्मीदें लगा रखी है उससे वो 4 गुना करके दिखा देगा। धन्यवाद।